Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com। और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें समझनी होंगी। देखो, मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, फ्रॉम द टैबुलर फॉर्म। जब हम किसी चीज़ को टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसी का रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दैट मीन्स रेक्टेंगुलर फॉर्म में, तो उसी को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये बहुत ही इजी कर देता है हमारा कोई भी सोल्यूशन। ये बहुत ही जगह हम यूज़ करते हैं मैट्रिक्स को। जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू कि अगर हमारे क्लास का कोई भी 5 बच्चे का मुझे मार्क्स लिखना है, ओके, और वो भी सब्जेक्ट वाइज, सपोज हमें 6 मार्क्स सब्जेक्ट में उसके मार्क्स लिखने हैं, ओके, तो आप कैसे लिखोगे? आप एक होता है कि सेंटेंस के फॉर्म में लिखो, राइट। उसके बाद या तो हम टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो उसी टैबुलर फॉर्म को देखते हो कि जब हम लिखते हैं, जैसे सपोज इधर हमारा हो गया नेम ऑफ द स्टूडेंट, ओके, यहाँ पे हमने नेम ऑफ द स्टूडेंट्स लिखे हैं और यहाँ पे मार्क्स लिखा गया है इस तरीके से कि इधर है और यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, जैसे सपोज यहाँ पे मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया और यहाँ पे सपोज फिजिकल एजुकेशन हो गया, ठीक है। ये सारे 6 सब्जेक्ट सपोज मैंने ले लिए। अब यहाँ पे इसके मार्क्स लिखने हैं तो पर्टिकुलर नाम के सामने मैंने ये मार्क्स लिखा, ये मार्क्स लिखा, ऐसे करके मैंने लिख दिया। तो आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे नाम के रेस्पेक्ट में सारे मार्क्सेस लिखे हैं, ओके। अब इसी को अगर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ विद द स्क्वायर ब्रैकेट तो ये हमेशा हमें देगा इस किस फॉर्म में, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अगर नंबर यहाँ पे जब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी रिप्रेजेंटेशन को बोला जाता है मैट्रिक्स। और ये बहुत ही इजी होता है। वाई? बिकॉज देखो, अगर किसी का भी एक भी बच्चे का, अगर मुझे किसी भी एक सब्जेक्ट में मार्क्स चेंज करना है, ठीक है, तो इस टेबल में मैं कोई भी सॉफ्टवेयर लगा के कुछ भी करके कर सकती हूँ। कैसे? बिकॉज अगर सोचो कि मुझे ये वाला पॉइंट करना है तो ये कौन सी जगह पे है, देख रहे हो कि इधर जब हम बढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं रो। दैट मीन्स जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है दैट इज कॉल्ड एज रो इन द मैट्रिक्स। और अगर हम टेबल में भी देखें तो वही होता है। और जो हम इस तरीके से बढ़ते हैं वर्टिकल फॉर्म में उसको हम क्या बोलते हैं? करेक्ट, कॉलम, राइट। तो ये होता है कॉलम, ये होता है हमारा रो। तो ये जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को हम कैसे बोलेंगे कि ये जो सेकंड रो है, सेकंड रो में 4th कॉलम, यही तो है पोजीशन। ये है हमारा सेकंड रो और ये है हमारा 4th कॉलम। सो दिस इज योर 1, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि 2 4। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे हम लिखते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये अगर A है तो A 2 4 का मतलब यही होता है कि दिस इज द सेकेंड रो एंड 4th कॉलम वाला एलिमेंट। तो इसे सिर्फ चेंज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्लियर? तो ये हमारा बहुत ही ईजी कर देता है द वे ऑफ राइटिंग। क्लियर? तो यही सब होता है हमारे पास मैट्रिक्स में। बहुत कुछ समझ भी गए होगा यहाँ से कि रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर को, राइट। ये सारी चीज़ें हैं। तो अब चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, सो दैट आपके पास और भी क्लियर होता जाएगा और इसको सॉल्व भी कर पाओगे, ओके। सो हमारे पास मैट्रिक्स क्या गिवन है? A इक्वल्स टू दिस थिंग्स, ठीक है। सो नाउ राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ओके। तो ऑर्डर ऑफ द, ओके, तो देखो हमारे पास क्या गिवन है मैट्रिक्स में? A गिवन है हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ हमें लिखना क्या क्या है? पहला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैंने आपको मैट्रिक्स अभी बताया कि हम कैसे लिखते हैं, यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है ये आप सबको अब पता चल चुका है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होता है हमारा रो और जो वर्टिकल लाइन होता है वो होता है हमारा कॉलम, राइट। तो जब भी हम किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जैसे सेट में हम करते थे कि कैपिटल लेटर से करते थे, तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको अभी मैंने बताया कि हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के अंदर लिखते हैं हम इसको, दैट मीन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और जो एलिमेंट होता है, अगर A लिया है तो जनरली हम लेते हैं A के फॉर्म में, स्मॉल a ही। अगर B लेते हैं यहाँ तो हम लिखते हैं स्मॉल b। दिस कैन बी एनीथिंग, x भी लिख सकते हो, y भी, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो चलो मैंने ले लिया A। अब यहाँ पे हम लिखते हैं AIJ। यहाँ पे I और J क्या होता है मैं अभी आपको बता रही। और यहाँ हम लिखते हैं ऑर्डर इन द सफिक्स फॉर्म। सो इफ आई एम राइटिंग हियर m क्रॉस n, तो इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस n। और ये क्या होता है? यहाँ पे जो m होता है वो होता है नंबर ऑफ रो,
और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम। क्लियर? ये m होता है नंबर ऑफ रो और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। ओके, और जो i एंड j होता है वो i होता है क्या, i होता है यहाँ पे हमारा बिलोंग करता है 1 से लेके m तक। दैट मीन्स अगर ये m है तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 टिल m, और जो यहाँ पे j होगा वो हो जाएगा 1 2 3 4, जो भी हमारे पास नंबर है यहाँ पे n तक जाता है ये। क्लियर? ये इसका मतलब होता है और ऑर्डर यही होता है। ओके, तो जब ये फंडा आपका हो जाएगा हमेशा क्लियर, तो आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो सॉल्व। तो चलते हैं अब सॉल्व करते हैं। अब मुझे बताओ इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये है मैट्रिक्स, टेल मी हाउ मेनी नंबर्स ऑफ रोज आर हियर, 1 2 एंड 3। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A will be equals to number of rows is 3 and then cross what is the number of column, 1 2 3 and 4. So that is only thing here, 3 cross 4. So this is the answer. So simple, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है। देखो जब भी ऑर्डर होता है ये नहीं कि 3 क्रॉस 4 है तो आप लिख दो इक्वल्स टू 12। नो नो नो, वी कैन नॉट डू दैट। ये बस हमारा लिखने का तरीका होता है 3 क्रॉस 4। ओके, अगर ये 3 क्रॉस 3 रहता तो हम बस लिख देते ऑर्डर इज 3 हियर, बिकॉज जब वो 3 क्रॉस 3 होता है या 4 क्रॉस 4 होता है या फिर n क्रॉस n आप बोल दो तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें बस ऑर्डर को एक ही तरीके से लिखना होता है n। अंडरस्टूड? बिकॉज स्क्वायर है तो उसी का स्क्वायर होगा। सो दैट्स वाई अगर आप 3 बोल दो तो समझ में आ जाएगा कि 3 क्रॉस 3 है, अगर ऑर्डर इज 2 तो समझ में आ जाएगा कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। क्लियर? ओके, तो ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द सेकेंड वन, हमें सेकेंड में बोलना है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम निकालते हैं किसी मैट्रिक्स में, जो भी हमारे पास यहाँ पे अगर आप काउंट भी करो, चलो इस पे काउंट करते हैं। सो दिस इज व्हाट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप बोलोगे काउंट करना पड़ेगा, चलो ठीक है इसके लिए तो आप काउंट कर लिए, लेकिन अगर हमारे पास सपोज एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर है 22 × 33, अगर ऐसा ऑर्डर है तो क्या आप उतने सारे एलिमेंट को काउंट करने जाओगे? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे ऑर्डर होता है उसका जो मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट आता है दैट इज ओनली योर नंबर ऑफ हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे देखो ये क्या है ऑर्डर इसका 3 क्रॉस 4, सो 3 × 4 इज इक्वल्स टू हाउ मच, योर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट इज 12। एंड यू हैव सीन ऑल्सो कि हमने काउंट किया तो क्या आया 12। और उसका लॉजिक भी है, क्यों ना हो, वो 3 रोज है उसमें कॉलम है हमारे पास 4, तो ऑब्वियसली हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली 3 × 4 जो होगा वही होगा यहाँ पे एलिमेंट, राइट? सो दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन राइट, the number of elements in A is equals to m cross n, and that is here 3 cross 4, 3 rows 4 columns, and that is given by 12, and this is only your answer for the second question. Understood? अब क्या है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 एंड A23। ये अभी मैंने आपको समझाया था कि जब हम लिखते हैं Aij तो ये क्या होता है हमारा, अगर किसी मैट्रिक्स को लिखा जाता है यहाँ पे m क्रॉस n, तो जो i है वो वैरी करता है 1 to m और j वैरी करता है 1 to n, और यहाँ पे जो a है वो है हमारा एलिमेंट। दैट मीन्स ये हमारा बताता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि ये वाला एलिमेंट कौन से पोजीशन पे होगा, आप बताओ मुझे। फर्स्ट रो है सेकेंड कॉलम, तो दिस इज i इज फर्स्ट रो एंड दिस j इज टेलिंग अबाउट द कॉलम। सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज योर 5। अंडरस्टूड? तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। नाउ व्हाट विल बी आवर थर्ड वन। सबसे पहले हमारे पास A13, सो दिस इज नथिंग बट फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। क्या है वो? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो दिस इज नथिंग बट करेक्ट 19। एंड देन व्हाट इज द सेकेंड वन, A21, ये क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज करेक्ट 35। नाउ व्हाट इज द थर्ड वन, A33, दैट मीन्स नाउ टेल मी, फर्स्ट पोजीशन बताता है नंबर ऑफ द पोजीशन ऑफ द रो एंड सेकेंड एलिमेंट बताता है पोजीशन ऑफ द कॉलम। सो हियर थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो थर्ड रो इज दिस एंड थर्ड कॉलम इज दिस, दैट इज नथिंग बट -5। नाउ नेक्स्ट इज A24 एंड ये क्या होगा हमारा? सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सो सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, दैट इज योर 12।
and the last one is 8, 2, 3, and what will be this one? You only tell me second row, third column. So second row, third column is 5 by 2. So these are the answer. Clear? अब चलते हैं अपने next question की तरफ. And the next question is question number 2. If a matrix has 24 elements, okay, now you should know कि 24 elements है तो इसका क्या मतलब है, कौन सा ऑर्डर हो सकता है. और देखो इस क्वेश्चन में वही तो हमें पूछा गया है, what are the possible orders it can have and what if it has 13 elements. नाइस क्वेश्चन. देखो जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, आपने लास्ट क्वेश्चन में देखा ना कि हमारे पास क्या था ऑर्डर, 3 क्रॉस 4 था ऑर्डर, तो हमारे पास आया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स एज 12, राइट. यही था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन में. अब यहाँ पे हमारे पास बोला गया है कि 24 एलिमेंट्स हैं. अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं तो क्या क्या ऑर्डर है जो पॉसिबल है, और वो हम कैसे निकालते हैं, इस कदर निकालते हैं कि 24 को हम फैक्टराइज करेंगे. ओके अब 24 को जब फैक्टराइज करते हैं तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इसके, वो सारे कॉम्बिनेशन हमें बताएगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स. अंडरस्टूड. तो क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, since the number of elements in the matrix is equal to how much, 24, therefore all the possible orders will be what, टेल मी. अब जितने इसके कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, देखो 24 को क्या लिख सकते हो आप, हम लिख सकते हैं 1 क्रॉस 24, राइट. ये हो सकता है, या फिर हम लिख सकते हैं अगर 2 लिए यहाँ पे तो 2 क्रॉस 12 भी हो सकता है. अगर यहाँ 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल है तो ये कितनी बार में होता है, 8 टाइम्स. ओके 4 अगर लेंगे तो 6 टाइम. अब क्या 5 है, नहीं, तो 6 अगर हम यहाँ क्या करेंगे, इसको रिपीट करना होगा, तो दैट मीन्स 6 क्रॉस 4 अगेन, 8 क्रॉस 3, देन 12 क्रॉस 2 एंड देन 24 क्रॉस 1. दैट मीन्स टोटल यही सारे कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे. अगर ये कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आप देख रहे हो कि हर एक केस में अगर इसको मैं कंसिडर करूं कि दिस इज द ऑर्डर, तो इस केस में भी 24 एलिमेंट्स ही आएंगे. अगर मैं इसको कंसिडर करूं कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे भी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, सेम 24. अंडरस्टूड द आइडिया बिहाइंड दिस. सो दैट्स व्हाई the number of possible orders will be how many here, 1 cross 24 comma then 2 cross 12, then 3 cross, then 3 cross 8, then 4 cross 6, similarly 6 cross 4, then 8 cross 3, then 12 cross 2, and the last one is 24 cross 1. So these are the only possible orders of this matrix. Very clear. अब है हमारे पास दूसरा केस कि जब हमारे पास 13 एलिमेंट्स होंगे. आप सबको पता है कि अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स होंगे तो हाउ मेनी पॉसिबल नंबर ऑफ वेज है उसको लिखने के लिए प्रोडक्ट फॉर्म में. करेक्ट. अगर उसको फैक्टराइज करो तो कुछ भी नहीं आता, बिकॉज दिस इज अ प्राइम नंबर. सो दैट्स आइदर 1 into 13 करेंगे या नहीं तो 13 into 1. सो तो ओनली 2 फॉर्म हमारे पास आ रहा है. सो देयरफॉर इफ द टोटल, तो ये हो गया पहला वाला आंसर. इफ द टोटल नंबर of elements equals to 13, then the total possible orders are only 2, that is 1 cross 13 and 13 cross 1. So only these two will be the order here. Correct. अब देखते हैं क्या है हमारा दूसरा क्वेश्चन. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3. इसमें भी हमें सेम करना है, ओनली द एलिमेंट्स का जो नंबर है वो चेंज कर दिया गया है. अब फटाफट मुझे बताओ कि क्या क्या आंसर होंगे इसके. राइट. चलो पहले वाले केस पे है 18 एलिमेंट्स. सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज हियर 18, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स विल बी व्हाट, टेल मी. पहला होगा 1 क्रॉस 18, दूसरा हो जाएगा 2 क्रॉस 9, देन तीसरा क्या हो जाएगा, 3 से भी मल्टीपल है ये, 3
3 से भी डिविजिबल है ये, तो क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 6। अब देखो 4 से तो नहीं है, 5 से भी नहीं है, तो ऑफ कोर्स अगेन 6 से होगा। सो दिस इज 6 क्रॉस 3, देन 9 क्रॉस 2 and then the last one is 18 cross 1. So these are the only possible number of orders. अब दूसरा है if it has 5 elements. So if number of elements is equals to 5, then possible orders will be how many? Only 2 because 5 again है प्राइम नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं, either 1 क्रॉस 5 एंड दूसरा हो सकता है 5 क्रॉस 1. सो ओनली दीज टू विल बी द आंसर इन दिस केस. क्लियर. अब देखते हैं हमारे इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या करता है. एंड नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 4 सेज कंस्ट्रक्ट अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. ठीक है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रोज कितने होंगे, करेक्ट 2, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी 2. दैट मीन्स ये क्या है एक्चुअल में, स्क्वायर मैट्रिक्स. ओके, एंड जहाँ पे A इज गिवन बाय दिस, तो ये क्या फॉर्म है, A हमें पता है कि ये मैट्रिक्स को लिखते हैं और यहाँ जब रिप्रेजेंट करते हैं दैट मीन्स ये कहता है कि ये है हमारा एलिमेंट, जहाँ पे जो I है वो बिलोंग करेगा किसको, नंबर ऑफ रोज को, और J बिलोंग करेगा नंबर ऑफ कॉलम को. तो यहाँ पे कितने होंगे I के वैल्यूज, 2 ओनली, दैट मीन्स 1 and 2, और J की भी वैल्यू होगी हमारे पास 2 जो कि होगी 1 and 2. राइट. अब देखो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अब पहले वाले केस में बता दिया गया है कि ए आई जे को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दैट मीन्स आई प्लस जे का होल स्क्वायर है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, नथिंग बट आई और जे की बारी बारी से वैल्यूज लेंगे, पुट करेंगे और निकालेंगे, वही हो जाएगा हमारा एलिमेंट. ठीक है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं पहले वाले मैट्रिक्स में. तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं अपने पहले वाले मैट्रिक्स में. सो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, given that A is Aij and here it is 2 cross 2 matrix. यही given है हमारे पास. Therefore I will be what, कितनी वैल्यूज होगी I की, 1 and 2 only, and J will be also 1 and 2. करेक्ट, क्योंकि I क्या होता है, फ्रॉम वेयर टू वेयर ये फॉल करता है, 1 से लेके कहाँ तक, m तक, तो m है यहाँ पे 2, और j होता है 1 से लेके n तक, तो यहाँ पे है n, यहाँ पे 2. राइट. देयरफॉर जो हमारे पास aij है, aij इज हियर i प्लस j होल स्क्वायर बाय 2 है. एंड व्हाट इज दिस, दिस इज गिवन. ओके, दिस शोज A11 क्या हो गया. अब देखो जितनी भी वैल्यूज है ना I और J की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे सबको लिख डालो पहले. तो A11 होगा 1, दूसरा हो जाएगा A12, दैट मीन्स जब ये 1 है तो ये 2 होगा, 1 होगा एक केस में, 1 2 होगा, देन यहाँ पे हो जाएगा A21, फिर एक हो जाएगा A22. बस इतने ही होंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. राइट, दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ पे, और देख भी रहे हो कि 4 एलिमेंट्स है. वाई, बिकॉज 2 क्रॉस 2 कितना देता है, 4 ओनली. करेक्ट. तो अब हम यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो आप. तो 1 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2. आर यू गेटिंग इट, क्यों लिखा मैंने 2 यहाँ पे, देखो एट द प्लेस ऑफ आई मैंने लिख दिया 1, एट द प्लेस ऑफ जे मैंने लिख दिया यहाँ पे 2. सो 1 प्लस 2 होल स्क्वायर हो गया बाय 2. करेक्ट. यहाँ पे सिमिलरली बताओ मुझे क्या होगा, परफेक्ट 2 प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट 2 प्लस 2 होल स्क्वायर बाय 2. अब सबकी वैल्यूज निकालो आप. 2 स्क्वायर दैट मीन्स कितना होता है, 4 बाय 2, दैट इज 2 ओनली. यहाँ पे 2 प्लस 1 इज व्हाट, 3, 3 होल स्क्वायर इज 9, सो 9 बाय 2. अगेन इट इज 2 प्लस 1 इज 3, 3 स्क्वायर इज 9 बाय 2. And here 2 plus 2 is 4, 4 square is nothing but 16, and 16 by 2 is 8. So that's why what we have got in this case, this shows जो A है हमारा वो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स तो है ही. अब हर जगह पे आप वैल्यूज रख दो. सो A11 कहाँ आता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह पे, सो ये हो जाएगा हमारा पहला एलिमेंट. और ये A12 कहाँ आता है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. दस इसी रो में हम आगे बढ़ेंगे और सेकेंड पोजीशन में किसको रखेंगे, 9 बाय 2 को. थर्ड एलिमेंट क्या है, A21 जो कहाँ आएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में, दैट मीन्स इस वाले जगह पे, और ये भी है हमारा 9 बाय 2. और जो फोर्थ वन है वो क्या है हमारा 8. सो दिस इज ओनली योर आंसर फॉर सो दिस इज ओनली द आंसर फॉर योर
फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब देखते हैं इसमें दूसरा क्या कहता है हमारे पास। एंड नाउ इन सेकेंड वन क्या है हमारे पास, ए आई जे इज गिवन एज 1i/j। अब यहाँ पे देखो दोनों ही केस में क्या हो रहा है, मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो 2 क्रॉस 2 ही है, दैट्स वाई यहाँ पे आई भी होगी 1 2 एंड जे भी होगी ओनली 1 2। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, A11, A12, A21 एंड A22। ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो A11 क्या है हमारे पास 1/1, सो दिस इज नथिंग बट 1। A12 क्या है 1/2, ये है हमारा 2/1, दिस इज नथिंग बट 2, और ये भी हमारा 2/2 एंड दिस इज नथिंग बट and this is nothing but 1, right? तो इस केस में दिस शोज कि जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 है, तो दैट मीन्स 4 एलिमेंट्स ओनली होंगे। पहला एलिमेंट है 1 1, सो यहाँ पे हो जाएगा 1। दूसरा है 1 2, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये है 1/2, और यहाँ पे भी है हमारा यहाँ पे, और जो थर्ड एलिमेंट है वो है A21 जो कि है हमारा 2, सो वी विल राइट इट हियर। एंड द लास्ट वन इज A22, दैट मीन्स सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये है हमारा 1. So this is only your answer for the second one, this one. Okay, अब तो last one is what, third, and what is your third one, aij is given as I plus 2j whole square by 2। तो चलो अब इसके लिए भी सॉल्व करें। दिस इज ओनली गिवन, राइट? तो देयरफॉर यहाँ पे भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4, और कौन कौन से हैं वो, A11, दूसरा है A12, देन तीसरा है A21 एंड द फोर्थ वन इज A22, राइट? सबको निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये, पुट द वैल्यू हियर, सो इट इज़ 1 + 2 × 1, बिकॉज ये की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी है 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 × 2, because j is here 2 and this is whole square divided by 2. Now here it is 2 + 2 × 1 whole square divided by 2. Similarly here it is 2 + 2 × 2 whole square divided by 2. Correct? So many times 2. Right? Now चलो इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 2 का होल स्क्वायर दैट इज 3 square is 9, so this is 9/2. Now here it is what, 2 × 2 is 4 + 1 is 5, 5 square is nothing but 25/2. Now this is what, 2 × 1 is 2 + 2 is 4, 4 square is nothing but 16, so 16/2 is 8, and now this one is 2 × 2 is 4 + 2 is 6, 6 square is 36/2 is nothing but 18. So now we have got all the elements, so what we can write, therefore the element, this matrix will be what, first element will be 9/2, then 25/2, then 8, and then here it is 18. So this is the answer for this whole question. Clear? देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं यहाँ क्या करना है, कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। यहाँ भी हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एलिमेंट्स गिवन है, बट यहाँ ऑर्डर इज डिफरेंट, 3 क्रॉस 4 है। तो टेल मी हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, परफेक्ट, 3 क्रॉस 4 दैट इज इक्वल टू 12, सो 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड 12 वैल्यूज हियर। ओके, सो हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, ये गिवन है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास कि पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सो व्हाट इज योर फर्स्ट वन, एज व्हाट इज द ऑर्डर हियर, order is here 3 × 4, therefore m is here 3 and n is here 4. Okay, therefore I will be equals to how many here, here it will be 1 to m, so this is 1 2 till 3, correct? And what will be j, j will be here 1 2 3 till 4. अंडरस्टूड, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ रोज जो है यहाँ पे वो है 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स है यहाँ पे 4. ओके, सो नाउ द एलिमेंट्स विल बी व्हाट, सिंस व्हाट इज गिवन, aij हमारे पास गिवन है, और जो कि है हमारे पास 1/2 मॉड ऑफ -3i + j, ये है हमारे पास एलिमेंट।
अब देखते हैं यहाँ पे हम वैल्यूज रख के कि क्या आता है। दिस शोज क्या हो जाएगा 1 1। देखो कितने सारे एलिमेंट्स निकलेंगे 12। तो सबसे पहले मैं सारे एलिमेंट्स निकाल लेती हूँ। सो A 1 1, देन C A 1 1 बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, एज कि हमारे पास कितने कॉलम्स हैं 4, सो दैट्स वाई फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम, दिस इज द लास्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो। सो पहले इसको निकालते हैं, क्या आ जाएगा ये 1/2। नाउ हियर इट इज -3, आई की जगह क्या होगा 1 एंड देन प्लस जे की जगह हो जाएगा 1, राइट। यहाँ पे भी लिख लो 1/2 देन -3। ये सारे ही केसेस में कितने होंगे, फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, सो ऑलवेज इट विल बी -3 × 1, राइट। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 बिकॉज द सेकेंड एलिमेंट है ये इसका फर्स्ट रो का। अगेन यहाँ पे हो जाएगा -3 × 1 प्लस 3, गॉट इट। ये लिख लिया हमने। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 है और यहाँ पे गॉट इट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगी वैल्यू हमारे पास, देखो -3 + 1 क्या होता है -2, और -2 का जब हम मॉड वैल्यू लेते हैं तो वो क्या होता है नथिंग बट 2, सो 2/2 इज नथिंग बट 1 ओनली। नाउ टेल मी -3 + 2 कितना हो जाएगा, -3 + 2 इज -1 एंड -1 को जब हम बाहर लाएंगे मॉड से तो हो जाएगा 1, सो दिस इज नथिंग बट 1/2। थर्ड एलिमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे -3 × 1 + 3 दैट इज नथिंग बट 0 ओनली, और 0 by anything is 0, so this is 0. Now tell me -3 + 4, so this is 1 and 1 × 1/2 is 1/2. So we have got the 4 elements from here. अब देखते हैं बाकी के कितने एलिमेंट्स हमें निकालने हैं, वो कैसे निकालेंगे। सिमिलरली अब सेकेंड रो की बात करते हैं तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देन सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, राइट। देख रहे हो आप कि नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ 4 हैं, नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 हैं। इसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड रो की भी हम बात करेंगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड देन थर्ड रो फोर्थ कॉलम, राइट। और यहीं पे हो जाएगा फिनिश यहाँ पे, ओके। अब सबकी वैल्यूज लिख दो। अब देखो ये क्या था 1/2 मॉड के अंदर -3i, तो i की वैल्यू क्या है यहाँ पे नथिंग बट 2 प्लस j था तो j की वैल्यू क्या है 1, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा -3 × 2 सेम रहेगा, प्लस यहाँ 1 की जगह हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 × 2 एज इट इज, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ पे 1/2 -3 × 2 एज इट इज, प्लस यहाँ पे ये 4 आ जाएगा यहाँ, so this is 4, करेक्ट। नाउ सिमिलरली यहाँ पे जस्ट i की वैल्यू भी चेंज हो रही है, सो i इज नथिंग बट -3 × हियर 3 प्लस हो जाएगा 1, सो हियर इट इज 1/2 -3 × 3 प्लस 2 अब सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे निकाल लेनी है। सो ये क्या हो जाएगा 1/2 है, और देखो मॉड के अंदर यहाँ पे क्या आ जा रहा है -3 × 2। अब सारी वैल्यू हमें यहाँ निकाल लेनी है तो क्या हो जाएगा 1/2 है यहाँ -3 × 2 दैट इज नथिंग बट -6 प्लस 1 इज व्हाट -5, बट मॉड के बाहर होगा तो क्या हो जाएगा +5 ओनली, सो दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट 5/2। यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 6 है, -6 प्लस 2 इज नथिंग बट -4, बट इसके बाहर निकलेगा तो 4/2 इज 2। ना हियर इट इज -6 + 3 दैट इज 3, बाहर भी आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 3/2। ना हियर इट इज 3 × 6 एंड 6 + 4 दैट मीन्स हियर -6 + 4 इज 2, सो 2/2 इज नथिंग बट 1। Similarly tell me here -3 × 3 is -9 plus 1 is -8 and by 4 it will be here 3 change. Now see here -3 × 3 that is -9 plus 1 तो हो जाएगा -8, -8 जब बोर्ड से बाहर आएगा तो हो जाएगा 8, 8/2 is nothing but 4. Similarly यहाँ क्या हो जाएगा, this will be 7/2, यहाँ पे 6/2 is 3. So we have got all the values over here.
ठीक है। अब इन सारे वैल्यूज को बस कुछ नहीं करना है, मैट्रिक्स में सजा के रख देना है। सो देयरफॉर व्हाट विल बी आवर मैट्रिक्स, यू कैन राइट A इक्वल्स टू, कितने एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर 12, सो जस्ट राइट द ऑल एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 1, देन सेकेंड वाला यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा 1/2, देन 0, देन अगेन 1/2, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड रो में पहला एलिमेंट 5/2, next 2, here 3/2, then here it is 1, and then here the third row में 4, then 7/2, then it is 3, and then 5/2. So here the all elements, और क्या है order इसकी 3x4, 3 row and 4 column. Understood? So this is the only answer for the first question. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब बस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कुछ नहीं है, बस ओनली द डिफरेंस इज व्हाट, कि जो हमारा एलिमेंट है उसको निकालने का फॉर्मूला डिफरेंट है। सो व्हाट इज गिवन हियर, Aij इज गिवन एज 2i माइनस j। अब तो हमें पता चल चुका है कि क्या है नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ पे 3x4, दैट मीन्स i की वैल्यू होगी 1 से 3 तक और j की वैल्यू होगी 1 से 4 तक। देयरफॉर सबसे पहले A11 निकालेंगे, फिर A12 निकालेंगे, A13, then A14, similarly A21, A22, A23, A24, राइट। उसके बाद हमें निकालना होगा मोड, तो पहले यहाँ निकाल लेते हैं। A11 क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1, 2 × 1 - 2, here it is 2 × 2, and here it is 2 × 1 - 3। क्यों ऐसा लिख रही हूँ, बिकॉज 2i माइनस j है और 2 × i की जगह पे जो वैल्यूज आ रही है और j की जगह जो वैल्यूज आ रही है, दैट्स ओनली वी हैव टू राइट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × i दैट इज 1 माइनस j दैट इज 4, क्लियर। नाउ सिमिलरली हियर क्या हो जाएगा 2 × 2 - 1, हियर इट इज 2 × 2 - 2, सिमिलरली हियर इट इज 2 × 3 - 3, सिमिलरली हियर इट इज 2 × 2 - 3, and here 2 × 2 - 4, ओके। अब सबकी वैल्यूज निकालो पहले, क्या हो जाएगा ये 2 - 1 इज 1 ओनली, 2 - 2 इज 0, then 2 - 3 is -1, 2 - 4 is what -2, now here it is 2 × 2, 4 - 1 is what 3, now here 4 - 2 is what 2, 4 - 3 will be 1 and 4 - 4 will be 0, राइट। तो ये हो गई हमारी एलिमेंट्स 2 4 तक। अब हमारे पास थर्ड रो भी है, सो नाउ 3 1, A32, A33, and the last one is a third row 4th column because the order is given as 3x4। अब इसकी वैल्यूज निकालो, so 2 × 3 - 1, here it is 2 × 3 - 2, 2 × 3 - 3, and here 2 × 3 - 4. Now find out the values. 6 - 1 is nothing but 5, 6 - 2 is 4, 6 - 3 is 3, and 6 - 4 is 2. So we got all the elements. Now just put in the matrix. So what will your matrix here? सारी values रख दो, 1 0 -1 -2, and the second row में 3 2 1 0, and third row में 5 4 3 2, and the order is here 3x4. You can check also 3 rows and the 4 column. So this is only your answer, right? Question number 6 of exercise 3.1. Let's see इसमें हमें करना क्या है. Find the values of x, y and z, okay, from the following equations. इक्वेशंस की बात की है यहाँ पे, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चंस में इक्वेशन किस तरीके से लिखा हुआ है, प्रॉपर जो अभी तक आपने पढ़ा था इक्वेशन का फॉर्म, जैसे कि x + y = z और यहाँ पे x - 3y = 2, ऐसे वाले कुछ इक्वेशंस आपने पढ़े हुए थे, लीनियर या फिर क्वाड्रेटिक भी, x² - 3y + z = 0, लाइक इस तरह के आपने इक्वेशंस पढ़े हुए थे अभी तक। बट यहाँ आप देख रहे हो कि ऐसा कोई भी फॉर्मेट नहीं है इक्वेशन का, कुछ डिफरेंट ही फंडा है, यहाँ पे कुछ डिफरेंट ही कहानी है। क्या है वो, यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में भी एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है। अब दोनों के बीच में है इक्वल साइन। अब यहाँ से आपको बताना है कि क्या होगी वैल्यू x, y एंड z की।
अंडरस्टूड? दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चंस भी जो दिए हुए हैं और इक्वेशंस भी जो दिए गए हैं वो आपको कहां से निकालना है? फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी हम दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल साइन देते हैं तो कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए जानने के लिए। जैसे कि अगर सपोज मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स बनाती हूँ, ओके, और मैंने इसका सपोज ऑर्डर दिया है 2x3, फाइन। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल कर दूं और यहाँ पे एक दूसरे मैट्रिक्स लिख रही हूं और उसका ऑर्डर है सपोज 4x10, तो क्या ये सही स्टेटमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। दैट मीन्स हियर वी हैव टू राइट दैट दिस टू आर नॉट इक्वल। अंडरस्टूड? क्यों? बिकॉज दिस ऑर्डर इज हियर डिफरेंट। अगर हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं होता है तो इरेस्पेक्टिव ऑफ एलिमेंट्स के हमने क्या चूज किया है, ये दोनों मैट्रिसेस हमारी इक्वल नहीं होंगे। आप बोल सकते हो कि सपोज ये मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिखा 0 0, ये क्या है? आपका कौन सा ऑर्डर है? आपको पता है हाउ मेनी रोज? 1 row and how many columns? 2. So this is 1x2 matrix. And ये also we can say it कि ये हमारा null matrix है। Why? Because सारे एलिमेंट्स जो है 0 है। आपको पता है ना कौन सा होता है null matrix, right? अगर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उसको हम बोलते हैं null matrix। अगर मैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना दूं 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0 और यहाँ पे भी 0 0 0, what is the order of this matrix? 3x3। ये भी है हमारा नल मैट्रिक्स, ये भी है हमारा नल मैट्रिक्स। तो आप बोलोगे सारे में एलिमेंट तो 0 ही है, तो एक काम करते हैं हम इनको इक्वेट कर सकते हैं। नो, दिस विल बी रॉन्ग। दैट मीन्स हम दो एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट को जब हम चेक करेंगे तो वो तभी चेक करेंगे जबकि ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिसेस की। अंडरस्टूड द आइडिया? दैट मीन्स दो मैट्रिसेस तभी और तभी इक्वल होगा जब उसका ऑर्डर सेम होगा और रेस्पेक्टिव, दैट मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। क्लियर? अगर यहाँ पे मैं लिखूं एक मैट्रिक्स x y 3 2 और यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखूं मैं a b c d, तो ये दोनों इक्वल है बिकॉज द ऑर्डर इज इक्वल। एंड हियर वन मोर कंडीशन शुड बी देयर कि ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा, बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें चेक करना है। ये क्या है इसका पोजीशन? दिस इज, अगर ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स B है तो दिस इज व्हाट? A22, राइट? दैट मीन्स A22 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू B22 एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। तभी हम बोलते हैं कि दो मैट्रिसेस हमारी इक्वल है। क्लियर? तो ये सारा फंडा था हमें जब हमें मैट्रिक्स को इक्वेट करना होता है, तो अब इसी को यूज करते हुए हम यहाँ सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो चलो देखिए हम अपना पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ कि जो मैट्रिक्स है वो इक्वल किस तरीके से है? 4 3 है, यहाँ x 5 है, ओके, एंड दैट इज इक्वल टू हियर y z 1 5। और यहाँ पे बता दिया गया है कि दोनों इक्वल। हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्डर है दैट इज 2x2 एंड हियर ऑल्सो ऑर्डर इज 2x2, तो ऑर्डर तो सेम है, तो ऑब्वियसली विद दिस कैन बी इक्वल। अगर लिखा गया है इक्वल दैट मीन्स इक्वल है, और इक्वल कब होगा? जबकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। सो व्हाट वी कैन से, दिस शोज द क्या ये इंप्लाई कर रहा है? ये इंप्लाई कर रहा है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे ऑफ बोथ द मैट्रिसेस विल बी इक्वल। अगर ये इक्वल है, देयरफॉर व्हाट वी कैन से, 4 विल बी इक्वल्स टू हियर y, सो वी कैन से 4 इज इक्वल टू y, ठीक है। 3 इज इक्वल टू z, 3 इक्वल्स टू z, देन x इज इक्वल टू 1 एंड हियर यू कैन सी कि 5 है और ये तो 5 है ही, तो ये दोनों हम देख ही सकते हैं कि दोनों इक्वल है। अंडरस्टूड? तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट द आंसर, देयरफॉर x is here 1, y is here 4 and z is here 3. So this is only your answer for this particular question. Understood? So easy, है ना? अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ये भी जो है हमारा क्या ऑर्डर है मैट्रिक्स का? 2x2 है ये भी, और ये भी हमारा 2x2। ऑर्डर सेम है तो हम आराम से कहते हैं कि हाँ ये तो इक्वल है ही, और यहाँ पे इक्वल साइन भी गिवन है, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जबकि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। और क्या है यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट? दिस x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू, करेक्ट, दिस 6
देन 2 देख सकते हैं हम कि ये 2 2 ही है यहाँ पे, देन हियर दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन एंड दिस शुड बी इक्वल टू दिस वन. सो कैन वी राइट फ्रॉम देयर? So what we can write from the question, that the corresponding element will be equal and therefore x plus y is equal to here how much? 6. and दूसरा क्या है? 2 को हम नहीं लिखेंगे because यहाँ कोई unknown नहीं है, so there is no need of writing 2 equals to 2, right? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 plus z is equal to nothing but 5, the corresponding element. Again xy is equal to 8, that is the corresponding element. तो देख सकते हो आप कि how many equations we are getting? 3 equations, and you all know कि जब 3 linear equations होते हैं और हमारे पास 3 unknown होते हैं तो हम आराम से उसका आंसर निकाल सकते हैं, राइट? जितने नंबर ऑफ अननोन होते हैं मिनिमम उतने नंबर ऑफ हमारे पास इक्वेशंस होने चाहिए. तो हम देख सकते हैं यहाँ कि हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं. अब इस 3 इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना अच्छे से आता है, राइट? कैसे सॉल्व करेंगे? एक इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल लो और फिर वहां पे पुट कर दो दूसरे इक्वेशन में, यू विल गेट द आंसर. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो जस्ट अज्यूम कि दिस इज योर इक्वेशन ए. क्यों मैंने ए लिया? बिकॉज द क्वेश्चन में हमारे पास 1 and 2 है, तो जनरली कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए वी शुड जस्ट यहाँ पे गिव द नेम डिफरेंटली, ठीक है? तो दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी एंड दिस इज इक्वेशन सी. ओके, सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 ए क्या है हमारे पास? x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई. ओके, अब x इज इक्वल टू 6 माइनस वाई आ गया है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर सकते हैं, है ना? सो दिस शोज देयरफॉर putting this value in equation, कौन से इक्वेशन में? सी में पुट कर दो. सो इक्वेशन सी में जब आप पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे y है, एट द प्लेस ऑफ x वी कैन राइट 6 माइनस वाई. सो 6 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई y विल बी इक्वल टू 8. अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ही अननोन है और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू गिवन है, तो आराम से निकाल सकते हो. चलो मल्टीप्लाई करते हैं इसको. सो व्हाट वी आर गेटिंग, राइट? एंड ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप सबको पता है इसको सॉल्व करना. सो व्हाट विल बी दिस वन? y स्क्वायर माइनस 6y एंड देन प्लस 8 विल बी इक्वल्स टू 0. है या नहीं है? क्या किया है मैंने? बस माइनस साइन कॉमन लिया. इसको अगर इधर लाओगे तो माइनस 8 होगा, फिर माइनस हटा दो तो क्या मिलेगा? y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल्स टू 0. नाउ यू ऑल नो हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन. यहाँ फैक्टराइज करके देख लो तो क्या हो जाएगा? करेक्ट. सो व्हाट वी हैव गॉट? y इक्वल्स टू 2,4, राइट? ये हमारी वैल्यू मिल गई y की. अब इसके बाद हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? अब आराम से आप देख सकते हो कि x इज ऑलरेडी हियर 6 माइनस वाई, देयरफॉर व्हाट वी कैन गेट? x की वैल्यू. और जैसे ही x की वैल्यू मिलती है हम पुट कर सकते हैं किसमें? इक्वेशन b में, सो दैट वी विल गेट z की वैल्यू. सो जस्ट राइट हियर x विल बी व्हाट? हियर वी कैन सी कि 6 माइनस वाई है, तो आपके पास 2 वैल्यूज मिलेंगी, x की भी y, बिकॉज y की 2 वैल्यूज है 2 and 4. तो एक बार आप 2 लिखोगे, एक बार 4 लिखोगे, तो करस्पॉन्डिंग आपको उसकी भी वैल्यूज मिलेगी. सो व्हाट विल बी हियर? जैसे y की वैल्यू मैंने यहाँ 2 रखी तो 6 माइनस 2 इज नथिंग बट करेक्ट 4. एंड देन जब 4 रखेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी? 2, राइट? तो एक ये वाली वैल्यू हमारे पास मिल गई, x की y की मिल गई है. नाउ फ्रॉम विच नंबर इक्वेशन? इक्वेशन b, व्हाट वी आर गेटिंग? The value of z. z will be what? Nothing but 5 minus क्या है यहाँ पे वैल्यू? 5, राइट? तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है यहाँ पे 0. अंडरस्टूड? तो ये तो बहुत इजी था. z में तो हमें कुछ वैल्यू पुट करना ही नहीं था. z की देख सकते हो आराम से 5 प्लस z है, दोनों तरफ 5 5 है, तो z will be always 0. So what we have got? We have got the values of x also, y also and z also. So that's why we can write here. So from here what we have got? Therefore we can write x is equals to nothing but 4,2, y is equals to 2,4 and z is equals to 0 here. So this is only your answer for this particular question. क्लियर? चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन को करने के लिए. नाउ व्हाट इज द थर्ड वन? यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? नथिंग बट सी हाउ मेनी रोज? 3 रोज,
राइट, एंड हाउ मेनी कॉलम्स, ओनली वन कॉलम, डोंट बी कंफ्यूज कि इतना बड़ा है यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड तो आपने इसको 3 बना दिया, नो, दिस इज वन टर्म ओनली, x प्लस वाई प्लस जेड है, so that's why this is here only one column, and second में देख सकते हैं पोजीशन में क्या है, x plus z only, थर्ड वाले पोजीशन पे है y plus z, right, so this is 3 rows and 1 column matrix। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में 3 rows है हमारे पास और 1 column है, ठीक है, तो this is also both the orders are same, so similarly we can say कि दोनों ऑर्डर सेम है, तो ये मैट्रिक्स इक्वेट किया गया है, therefore the corresponding element should be equal, therefore क्या हमारे पास इक्वेशंस आएंगे, from question what we have got, x plus y plus z is equal to 9, and here x plus z is equals to 5 and y plus z equals to 7। So these 3 equations we have got। जैसे ये 3 इक्वेशन आए हैं, आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, एक से वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट करो, दूसरे से निकालो तो तीसरे में पुट करो। So what we can see here कि देखो आप, अब इसको भी सॉल्व करने का एक तरीका होता है, हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व ऐसे करना चाहिए कि ये कम से कम स्टेप्स ले और कम से कम मिस्टेक हो, राइट, ऐसा नहीं कि आप तो इसको सॉल्व करने के 50 तरीके हैं, कोई यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा 5 माइनस जेड तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे फिर हम सॉल्व करेंगे, वैसे भी कर सकते हैं, बट आप देख सकते हो कि x प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 5 आ रही है। सेकेंड वाले इक्वेशन से इसको अगेन नेम कर लो, दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज c। ना अगर हम x प्लस जेड की वैल्यू b से उठा के a में रख ले, दिस x प्लस जेड यहाँ हो जाएगा, तो क्या आराम से हमें y की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, और अगर y की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें आराम से यहाँ से z की वैल्यू मिल जाएगी, और z की मिल गई तो x की तो कोई बात ही नहीं है। अंडरस्टूड द वे हाउ वी आर सॉल्विंग इन अ वेरी लेस स्टेप एंड विदाउट एनी मिस्टेक। तो चलो सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है मैंने, putting value of x plus z from equation b in equation a, what we are getting, we are getting that y plus x plus z की वैल्यू लिख दो यहाँ, तो that is 5 is equal to 9, therefore from here we are getting y equals to 9 minus 5 is nothing but 4, so see y equals to 4 we have got in one step only। now what we have to do, now फ्रॉम इक्वेशन, कौन से इक्वेशन को ले लो, c, बिकॉज यहाँ पे 2 अननोन है, y हमें मिल चुका है तो z आराम से मिल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन c व्हाट वी कैन सी कि z विल बी इक्वल टू 7 माइनस y, राइट, और एंड दैट इज इक्वल टू 7 माइनस y इक्वल्स टू 4, सो दिस इज नथिंग बट 3, देयरफॉर व्हाट वी हैव गॉट z इक्वल्स टू 3, तो ये दूसरा वाला भी हमारा निकल गया। Now you all know what to do, x की वैल्यू निकालनी है, कहां से निकालेंगे, b से। Now from equation b what we are getting, x की वैल्यू क्या होगी, 5 minus z, so x equals to 5 minus z and that will be equals to 5 minus z की क्या वैल्यू निकाली है, that is 3, so therefore what we have got 2, therefore x is equal to 2, so we have got all the answer, x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 3, so these are our answer, understood। तो चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। यहाँ भी आप देख रहे हो कि हमारे पास 2 मैट्रिसेस है, दोनों को इक्वेट किया गया है। अब फटाफट मुझे बताओ क्या है ऑर्डर इसका, परफेक्ट, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 4 अननोन्स है, इस साइड में सारे नोन वैल्यूज है और लेफ्ट हैंड साइड में सारे अननोन वैल्यूज है, राइट, a b c d। कितने इक्वेशंस बनेंगे, करेक्ट, 4 इक्वेशंस, बिकॉज हम इक्वेट करेंगे हाउ मेनी एलिमेंट्स को, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, और 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होते हैं, टोटल नंबर 2 into 2 दैट इज 4। तो यहाँ दिख रहा है कि 4 इक्वेशन है, 4 अननोन है, हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं और सबकी वैल्यूज निकाल सकते हैं, राइट। तो चलो फटाफट पेन एंड पेपर उठाओ और इसको सॉल्व करके मुझे बताओ क्या होगी वैल्यू a b c एंड d की। क्या करेंगे, फ्रॉम question what we have got, a minus b will be equal to -1, right, just assume it equation 1, then second wala 2a plus c will be equal to nothing but 5, assume it as equation number 2, then okay,
सो वी हैव गॉट ऑल दीज 4 इक्वेशंस। अब इन सारे 4 इक्वेशंस को आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें चूज करना होता है कि सबसे पहले कौन सा इक्वेशन हम उठाए जहां से हमारा जो सोल्यूशन होगा वो इजीली मिल जाएगा हमें, और बिना किसी ज्यादा स्टेप के और बिना किसी मिस्टेक के। तो देख सकते हो आप हर जगह पे कुछ कुछ वैल्यू 0 आया है। जैसे ही 0 आता है, 0 इज वेरी फेवरेट नंबर ऑफ द मैथ्स, राइट। देखो जैसे ही 0 आया तो हमें आराम से यहाँ से क्या मिल सकता है, 2a = b। हमारा आधा से ज्यादा काम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद जहां जहां a b है वहां पुट कर दो। सो चलो स्टार्ट करते हैं इक्वेशन 3 से। फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी हैव गॉट, फ्रॉम इक्वेशन 3 व्हाट वी हैव गॉट, 2a = b। जैसे ही मिला 2a = b, अब ये वाला इक्वेशन 1 बोला अब मुझे यूज करो, बिकॉज मैं होऊंगा हैप्पी, राइट। तो चलो इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं। नाउ now putting b equals to 2a, that means this one in equation 1 what we will get, यहाँ पे a को रख दो as it is, माइनस b है तो माइनस b की जगह हम लिखेंगे 2a and that will be equals to -1. So from here what we have got, this is minus a and that is -1. So from here a is equal to 1. देखो a की वैल्यू मिल गई। जैसे ही a की वैल्यू मिली, this shows b will be nothing but what, 2a. So this is 2. तो हमें b और a तो मिल गया, 2 अननोन खत्म। अब बचा हमारे पास c and d। अब देखो a की वैल्यू मिल गई है तो हमें किसको चूज करना होगा, इक्वेशन नंबर 2 को। Therefore now from equation 2 what we can do, from equation 2 c will be nothing but 5 minus 2a. So here c is nothing but 5 minus 2a, and that will be, so from this implies that c is nothing but 5 minus 2a, and 2a is what, here 2. So we have got 3. Therefore c is nothing but 3. We got this. c मिल गया, a मिल गया, b मिल गया। देख लो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा इक्वेशन यहाँ पे, कि d हमें निकालना है। आराम से हम निकाल सकते हैं। Now from equation 4 what we can see, that d is nothing but equal to 13 minus 3c. अब c की वैल्यू रखो तो कितनी आ जाएगी, 13 minus 3 into 3 that is 9. So we are getting here 4. Therefore d is nothing but 4. We can see कि हमारे पास क्या क्या आंसर आए हैं, a is 1, b is 2, c is 3 and d is your 4. So this is your final answer. So generally how we write the final answer? Therefore a is equal to, जो भी है लिखो 1, b is equal to 2, c is equal to 3 and d is equal to 4. The way of writing is this. सारे आंसर को आप एक जगह इकट्ठा लिख दो। अंडरस्टूड। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। सी यहाँ पे क्या करना है, A equals to Aij m cross n is a square matrix if you all know the answer, right? अब बस इसको थोड़ा सा समझ लो कि क्या मतलब है इसका। जब भी हम किसी मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखते हैं तो ये m क्रॉस n जो होता है क्या होता है, यू ऑल नो, करेक्ट, ऑर्डर, राइट। और यहाँ पे Aij का मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तब तो ये यहाँ पे लिखना चाहिए था हमें m की वैल्यू हो जाती 1 और n की वैल्यू हो जाती 1, राइट। ये 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स होता है। नो, Aij का मतलब है कि I will start from 1 and it will go till m। क्या होगी m की वैल्यू, दैट डिपेंड्स, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या रखना चाहते हो m और n की वैल्यू। और यहाँ पे j की वैल्यू भी स्टार्ट होती है 1 से एंड इट गोज टिल n। अंडरस्टूड। अब इसको हमें बनाना है स्क्वायर मैट्रिक्स। यू ऑल नो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसे भी एक सिंपल सा डेफिनेशन बताओ मुझे, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल का क्या मतलब होता है, जबकि हमारा जो लेंथ होता है वो बड़ा होता है विड्थ से, या उल्टा भी बोल सकते हो, विड्थ बड़ा होता है लेंथ से, दैट मीन्स उसके सारे साइड्स इक्वल नहीं होते, राइट। तो जब हम किसी मैट्रिक्स की बात करते हैं, सपोज मैंने यहाँ 1 2 3 लिखा, क्या है ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, यू ऑल नो। आप बोलोगे 1 रो है 3 कॉलम, सो 1 क्रॉस 3, ठीक है। अगर मैं 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लू, 1 2 3 4 5 6, क्या है ऑर्डर, 2 रोज 3 कॉलम, दैट मीन्स 2 क्रॉस 3। आप देख सकते हो कि ये क्या हो रहा है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। बट यही मैं अगर बात करूं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की, तो क्या होगा, 1 2 3 4, 2 रोज 2 कॉलम। तो आप यहां देख सकते हो कि इट इज फॉर्मिंग अ स्क्वायर और नॉट।
अंडरस्टूड। तो मैथ्स में हम कोई भी वर्ड या नेम देते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। एज इट इज फॉर्मिंग स्क्वायर मैट्रिक्स कब, जबकि हमारा m और n इक्वल होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमें बता रहा है कि m क्रॉस n इक्वल है, ऑप्शन सी। सो व्हाट विल बी आवर आंसर? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, मैंने क्या लिखा, एनी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m is equal to n for a equals to aij m cross n। दैट मीन्स यहाँ पे हमेशा ऑर्डर जो होनी चाहिए either 2 cross 2, 3 cross 3, 4 cross 4। दैट मीन्स जो भी आप लोगे 100 cross 100, 99 cross 99, whatever you want to take, ये हमेशा लेकिन नेगेटिव नहीं होता। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि -3 क्रॉस -3। आपने देखा है ना कि i की वैल्यू हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, अंडरस्टूड। तो दैट मीन्स हमेशा 1 से लेके आप जहां तक भी जाना चाहो m और n की वैल्यू, बट बोथ m and n शुड बी इक्वल। तो दिस इज योर ऑप्शन सी। क्लियर? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। Which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal? ओके, दैट मीन्स यहाँ पे हमें बताना है कि x और y की कौन सी वैल्यू होगी जो इस दोनों मैट्रिसेस को इक्वल करेगी। तो सबसे पहले जब हम दो मैट्रिसेस को इक्वल बोलते हैं तो चेक करते हैं कि क्या है ऑर्डर। तो आप देख सकते हो क्या है ऑर्डर, यहाँ पे ये है 2 क्रॉस 2 और ये भी है 2 क्रॉस 2। सो एज की ऑर्डर सेम है तो हम इसकी इक्वालिटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो चलो अब हमारे पास एज की यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलो एक काम करो कि दोनों को इक्वेट करते हैं और उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई की, तो फिर हम यहाँ पे मैच करके देखेंगे। ठीक है, तो क्या है हमारे पास है 3x प्लस 7 और यहाँ है 5, यहाँ पे है y प्लस 1 और यहाँ है हमारे पास 2 माइनस 3x। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल अगर हम करते हैं दोनों मैट्रिसेस को तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे है y माइनस 2, यहाँ पे है 8 और यहाँ पे है 4। तो अब देखो क्या कर सकते हैं, अगर दोनों को इक्वेट करें तो क्या हो रहा है, दिस 5 शुड बी इक्वल टू दिस वन। ओके, सो दैट मीन्स 5 शुड बी इक्वल टू y माइनस 2 आ रहा है। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 प्लस 2 दैट इज 7। तो चलो y की वैल्यू आ गई 7, हमें इसे याद रखना है। ओके, अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो y प्लस 1 इक्वल्स टू आ रहा है 8, तो यहाँ से हमें फिर से y की वैल्यू आ रही है 7। ओके, ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको करते हैं हम कंपेयर, एलिमेंट वाइज से कंपेयर होता है ना, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम कंपेयर करते हैं। तो जब हम 3x प्लस 7 कर रहे हैं इक्वेट विथ 0, तो हमारे पास क्या आ रहा है, x की वैल्यू आ रही है -7/3। ओके, तो ये आ रहा है एक वैल्यू हमारे पास x का। अब देखो यहां से जब हम इक्वेट करेंगे इसको तो क्या आ जा रहा है, 2 माइनस 3x इक्वल्स टू आ रहा है 4। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी आर गेटिंग, x इक्वल्स टू नथिंग बट, तो यहां से हमारे पास क्या आ जा रहा है, इसको ले जाएंगे उस तरफ तो हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4 दैट इज नथिंग बट -2। सो x इज कमिंग एज -2/3। ये आ रहा है हमारा x का वैल्यू। अब देख सकते हो आप कि यहाँ पे x की वैल्यू जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है, अगर क्वाड्रेटिक रहता तो दो वैल्यू आ सकती थी। यहाँ पे एज की x लीनियर फॉर्म में ही है, बट वी आर गेटिंग हाउ मेनी आंसर, 2 आंसर्स, isn't it? कि as 2 आंसर्स मिल रहा है दोनों अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। तो दैट मीन जब देख सकते हो कि जब -2/3 को हम पुट करेंगे कहाँ पे, यहाँ, तो ऑफ कोर्स वो वैल्यू हमें इसके इक्वल नहीं देगा 0 के। देख लो आप, -2/3 जब हम करेंगे तो क्या हो, 3 कट जाएगा, 7 - 2 क्या होता है 5। तो यहाँ तो बट 0 है, राइट, दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। सो विच ऑप्शन विल बी योर करेक्ट वन, बी, दैट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अंडरस्टूड? So in this way only we find the solution of this type of question. Okay, चलते हैं अपने next question की तरफ. And the last question is question number 10. The number of all possible matrices of order 3 cross 3 with each entry of 0 or 1 is. Now this is very nice question. थोड़ा tricky भी है, आपको अच्छे से सोचना है, समझना है, फिर आंसर करना है. Understood? तो देखो क्या है हमारे पास, ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स का 3 cross 3 है, ठीक है। चलो हम ऑर्डर पहले लिख ले, एक मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर है 3 cross 3। ओके, दैट मीन्स सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि जो 3 cross 3 मैट्रिक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। करेक्ट, हाउ मेनी, 9। दैट मीन्स वी कैन राइट द आंसर एज
You all know, right? कि for any 3x3 matrix, total number of elements will be equal to 3 into 3, that is 9, right? That means इस मैट्रिक्स में total 9 elements होंगे, है ना? टोटल 9 एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में। अब इन सारे 9 एलिमेंट्स को हमें किससे फिल करना है? एंट्री जो है बस 2 ही है, 0 या तो 1। ओके, दैट मीन्स आइदर हम 0 लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 1। दैट मीन्स सपोज कि ऐसे लिख सकते हैं 0 0 0 या फिर 1 1 1 0 1 0, कुछ भी, मतलब कभी भी तो आप कहीं भी चेंज कर लो, 0 0 पूरा ही भर दो, 1 1 पूरा ही भर दो, या तो 0 0 0 लिखो, फिर यहाँ पे 0 0 0 0 1, इट डिपेंड्स, राइट? तो दैट मीन्स इस तरह के कितने टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस होंगे, यही आपको बताना है। क्लियर द क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे पास यही है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो उसका ऑर्डर है 3x3। दैट मीन्स इससे आपने क्या समझा अभी तक? इसे आपने ये समझा कि जो टोटल एलिमेंट्स है उस मैट्रिक्स में वो है 9, और वो सारे 9 प्लेसेस पे बस 2 ही ऑप्शन यहाँ फिट होगा, और वो होगा आइदर 0 और 1। जब हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है ईच प्लेस के लिए, तो टेल मी हाउ मेनी टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैन बी फॉर्म्ड। आई नो आप लोगों में बहुत सारे स्टूडेंट ने बता दिया है मुझे आंसर, और कुछ जो नहीं किए हो सोचो थोड़ा और आप दिमाग लगा के कि क्या हो सकता है आंसर। तो क्या समझ में आया कि हमारे पास एक एक एलिमेंट की जगह पे हम बस 2 ही ऑप्शन रख सकते हैं। दैट मीन्स हियर वी हैव 9 total possible places, so therefore total possible number of matrices will be what? एक की जगह पे 2 और 9 एलिमेंट्स है, दैट मीन्स 9 की जगह पे बस 2 ऑप्शन है, दैट मीन्स 2 to the power 9 और नॉट। करेक्ट? अंडरस्टूड द आइडिया? कैसे हमने रखा? एक की जगह पे 2 ऑप्शन है, दूसरे की जगह पे 2 ऑप्शन, दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 9 times. So what is this? 2 to the power 9, and that is nothing but equal to what? अब जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ मुझे। दिस इज 512, and what is the option? Option D. So that's why the option D is your correct answer. Understood? So this is the correct answer for this particular question. और इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज हो जाता है फिनिश। So I hope कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी हेल्प के। अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म। फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।